नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 6 देखेंगे, जिसमें आप आज अपने जो टॉपिक है वो है राजस्थान का जो वन रिपोर्ट है +1 है वो प्लस कृषि, और साथ में देखेंगे उद्योग के कुछ क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रशासनिक प्रतिवेदन वन विभाग राजस्थान 2023 के अनुसार राज्य में रक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र है। तो देखो बात हो रही है यहाँ पर रक्षित वन की, और प्रशासनिक प्रतिवेदन के आधार पर 3 प्रकार के जो है वन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले होते हैं आपके आरक्षित वन। कौन से वन? आरक्षित वन। और आरक्षित वन जो है कुल राजस्थान के जो है 12,178.03 वर्ग किलोमीटर में जो है विस्तारित है। और प्रतिशत की बात करें कुल वनों का प्रतिशत बता रहा हूं, कुल वनों का जो है तीनों प्रकार के वनों में से 36.99% जो है कौन है? आरक्षित वन है। और आरक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, फिर आपके दूसरे आते हैं रक्षित वन, जिसके बारे में अभी पूछा है अपने को। तो रक्षित वन का जो एरिया आपका वो आपको ध्यान में रखना है 18,605.18 किलोमीटर स्क्वायर। और ये कुल प्रतिशत यानी 100% मान के चलें तो कुल जो वन है उनमें से जो है 56.51% जो है आपके कौन से हैं? रक्षित वन। और रक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं 12 व करौली में, और उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 12 व करौली। तीसरे नंबर पर आते हैं अवर्गीकृत वन। कौन से? अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन जो है आपके ये कुल वन जो इसका क्षेत्रफल है 2137.79 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। और इसमें जो है आपका प्रतिशत की बात करें तो ये 6.50% है कुल वनों का। और ये सर्वाधिक पाए जाते हैं आपके कहां पर? गंगानगर और बीकानेर में। और कुल वन की बात करें तो कुल वन सर्वाधिक कौन से? प्रशासनिक वनों की बात हो रही है। कुल प्रशासनिक वन जो है सर्वाधिक उदयपुर व बारां में पाए जाते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वाधिक वन कौन से हैं? रक्षित। न्यूनतम कौन से हैं? अवर्गीकृत। ये आपका प्रशासनिक प्रतिवेदन के हिसाब से है। बाकी वनों की संरचना हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका कुल मिला के जो है पहला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक बात और मैं बता दूं कि आपका करंट अफेयर्स प्लस, देखो करंट अफेयर्स और वो भी मंथ वाइज, क्या मंथ वाइज करंट अफेयर, प्लस में खेल, प्लस पुरस्कार, प्लस बजट, प्लस आर्थिक समीक्षा, प्लस इंडियन इकोनॉमी, जिसमें जो है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और विदेशी व्यापार शामिल है। इन सभी का टेस्ट सीरीज आपका मात्र 49 रुपए में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अपने जीवा स्टडी का ऐप है, परफेक्ट मॉक नाम से ऐप है जीवा स्टडी का, मात्र 49 रुपए में। और अगर आप न्यू 20 अगर कोड यूज करते हो तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लस कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन किया हुआ है, वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। और यहां पर मात्र 49 रुपए में आपको मिलेगा करंट अफेयर के 7 महीनों का मंथ वाइज टेस्ट, प्लस जो है खेल पुरस्कार का अलग, बजट आर्थिक समीक्षा का अलग, इंडियन इकोनॉमी का अलग। और इसके साथ साथ में जो है आपके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें जो है आप कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। बहुत अच्छी बात है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, तो यह बिल्कुल सही बात है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है, उनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये कुल राजस्थान का आपका 28.30% है। ठीक है, कुल वन जो क्षेत्र है उसमें से जो है राजस्थान का नहीं, वन क्षेत्र का जो है 28.30% आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है। और ये आपके जो है 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान पर होते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर वर्षा। फिर अपन बात करते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर शेष संपूर्ण राजस्थान में दोकड़ा वन पाए जाते हैं। बिल्कुल, दोकड़ा वन सर्वाधिक है। और राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको छोड़कर सभी जगह ये पाए जाते हैं, ये भी सही है। फिर है शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है आपके। और ये कुल राजस्थान के वन हैं उनमें से 6.86% कौन से वन है? शुष्क सागवान वन है। ठीक है, फिर जो आपका आता है
उपोष्ण पर्वतीय वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के 2.39% भूभाग में विस्तृत है। तो ये गलत हो गया और यही उत्तर हो गया, क्योंकि अपने को असत्य बताना था। ये मात्र 0.39% जो है आपके क्षेत्र में विस्तृत है। आपको ध्यान में रखना 0.39, और ये होते हैं आपके 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। और राजस्थान में सिरोही में होते हैं मात्र ओनली ऑन सिरोही के कुछ भाग में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा पेपर जो है अलग टाइप से किया हुआ है, तो अगर क्वालिटी सही नहीं आ रही है तो आप क्वालिटी बढ़ा लें। ठीक है, क्योंकि किसी ने जिन्होंने पेपर की पीडीएफ बनाई है उनके पास रियलमी का फोन है, तो उन्होंने बताने के लिए बहुत बड़ा नाम लिख दिया यहाँ पर रियलमी का। तो राजस्थान में सालर, या हम कह सकते हैं बोसवालिया सेराता का वन पाया जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक सालर वन, ये क्वेश्चन कई बार सेकंड ग्रेड में आ चुका है। डायरेक्ट उत्तर याद रख लेना इसका, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, मतलब दक्षिण से जस्ट ऊपर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक सालर वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोल रहा है ISFR 2023 यानी कि जो वन रिपोर्ट 2023 है, उसके अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं दर्ज की गई है। तो जो है राजस्थान में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं उदयपुर में, मतलब वनों में आग लगने की घटनाएं उदयपुर में, और 2 नंबर याद रखना प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। तो यहां पर जो है सर्वाधिक जो है अग्नि लगने की घटनाएं हुई है, तो सर्वाधिक कहां पर हुई है? आपकी उदयपुर में। 2 नंबर पर कौन है? प्रतापगढ़। तो ध्यान में रखना आपको, उदयपुर में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं यानी कि जंगलों में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन पढ़ने उससे पहले एक और बात मैं बता देता हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं वन रिपोर्ट 2023 करवाऊं अच्छे तरीके से, तो आप कमेंट जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में खस घास उत्पादित करने वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय है। खस घास होती है आपकी एक सुगंधित घास होती है। क्या होती है? सुगंधित घास होती है। इससे इत्र भी बनता है। क्या बनता है? इत्र भी बनता है, इत्र बनता है। और ये घास आपकी जो है पूर्वी राजस्थान के भरतपुर में पाई जाती है मुख्यतः, और भरतपुर व सवाई माधोपुर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुछ घासों के नाम और देख लेते हैं। एक बुर है, बुर बीकानेर। ठीक है, बुर बीकानेर, डायरेक्ट याद रख सकते हो, बुर बीकानेर में। ठीक है, एक जो है बुर जो घास है ये भी सुगंधित घास है, ध्यान रख लेना। इनमें इसमें भी क्या आती है? सुगंध आती है, सुगंधित घास है ये। एक आपकी धामन घास है, जानी मानी घास, जैसलमेर में पाई जाती है, जैसलमेर में। और ये दुधारू पशुओं के लिए है। किसके लिए? दुधारू, एक मिनट, दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी, पशुओं के लिए उपयोगी। एक घास आपकी जो है वो है सेवण, और सेवण घास जब सूख जाती है इसको कहते हैं लिलोण घास। लिलोण, सेवण और लिलोण एक ही है। ये आपकी जैसलमेर में पाई जाती है, और खास करके राष्ट्रीय मरु उद्यान में। कहां पर है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। और इसको कहते हैं गोडावण की जो है शरण स्थली, गोडावण की शरण स्थली। कौन सी घास इस घास में ज्यादा रहती है? गोडावण सेवण घास में। ठीक है, एक घास है कांग्रेस, ये क्वेश्चन नया है इसलिए मैं करवा देता हूं। कांग्रेस घास, कांग्रेस घास क्या है? ये एक प्रकार का खरपतवार है, खरपतवार, खरपतवार है ये, ध्यान रख लेना। कांग्रेस क्या है? एक प्रकार का खरपतवार है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। भारत की वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले वनावरण क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। तो मैं थोड़ा सा इनको अच्छे से समझा देता हूं, फिर ये क्वेश्चन अपने आप आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वनावरण की। किसकी? वन आवरण। तो वनावरण, ये रहा वनावरण। ठीक है, वनावरण जो है इसमें जो है ये कुल राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका 4.83% है। बात वनावरण की कर रहा हूं मैं। वो इसमें जो है आपकी 0.53% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, इसके बाद में आपको जो ध्यान में रखना है वो रखना है वृक्षावरण। एक तो वन होते हैं, एक वृक्षावरण होता है। वृक्षों का जो घेरा है वो कितना है? तो वृक्षावरण में जो है आपका 3.16% जो है कुल एरिया है, और इसमें वृद्धि दर्ज की गई है 4.61% की वृद्धि। अब कोई सोचेगा कि एरिया इतना है और वृद्धि इतनी कैसे हो गई? भाई वृद्धि होती है वो किसी चीज के ऊपर होती है, जैसे 100 पर कितने की वृद्धि हुई, 2 पर कितने की हुई। तो कुल राजस्थान का एरिया इतना है लेकिन वृद्धि 4.1% हुई है पिछली बार की तुलना में। ठीक है, तो वृक्षावरण में तो हुई है वृद्धि और वनावरण में हुई है कमी। अब कुल बात करें, कुल में क्या हो जाता है? वनावरण भी आ जाता है
और प्लस में आ जाता है वृक्ष आवरण भी। ठीक है, वृक्ष का आवरण और वन का आवरण मिलाकर होता है। और ये जो आपका है ये है वृक्ष प्लस वन। और इसमें मैं बता देता हूं ये आपके 8% है टोटल कुल। ठीक है, कुल 8% है और इसमें 1.46% की क्या दर्ज की गई है, वृद्धि। तो कुल जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है, वनावरण में कमी है और वृक्षावरण में वृद्धि है। अब अपने एक पढ़ा था ना प्रशासनिक वाला, प्रशासनिक जो आपका है प्रशासनिक वन क्षेत्र, प्रशासनिक वन क्षेत्र ये आपका जो है 9.60% है और इसमें मामूली सी वृद्धि 0.01। ठीक है, 61 है ये, 1 मिनट सही कर देता हूं मैं, 1 मिनट, 9.61%। और इसमें जो आपकी क्या की गई है 0.01% की वृद्धि की गई है, मात्र 0.01% की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपके सामने हो जाएगा सारा का सारा। और इसको अगर हम देखें तो वैसे 6 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है इसमें। तो वनावरण क्षेत्र में कमी हुई है, ये वनावरण और यहां पर कमी हुई है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि, तो ये रहा वृक्षावरण, यहां पर वृद्धि हुई है, कितनी हुई है वो भी मैं बता चुका। ठीक है, वन क्षेत्र, ये रहा वन क्षेत्र, प्रशासनिक वन क्षेत्र में 0.01% की वृद्धि आंकी गई है, तो बिल्कुल आंकी गई है। तो तीनों के तीनों इसमें सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना दर्ज किया गया है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना है आपको। ठीक है, जो आपकी 23-24 के अनुसार जो राज्य में प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति पर कितना वन क्षेत्र है, तो यह है 0.03 हेक्टेयर। ठीक है, प्रति व्यक्ति जो है आपका 0.03 हेक्टेयर वन क्षेत्र क्या किया गया है, दर्ज किया गया है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन था ऊपर वाला, मतलब इजी मतलब डायरेक्ट याद रखने वाला, इसको ज्यादा अपन जो है नहीं छेड़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करो। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करो। सबसे पहले यह वन 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र पर विस्तृत है, तो यह बात एकदम सही है। जो आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है वो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में है। ठीक है, इन क्षेत्रों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ आदि वृक्ष देखे जा सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये वन केवल आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आबू पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ पर्वतीय वन पाए जाते हैं। कौन से? पर्वतीय वन, जिसको अपन पहले पढ़ चुके हैं। और ये जो है आपके 0.39% भाग पर है, सिर्फ सिरोही में पाए जाते हैं, तो ये गलत हो गया। यहां पर जो शुष्क पतझड़ी वन है, ये देखो सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, ये आपके दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान। और नाम आप पूरे रख सकते हो, जिले बहुत सारे हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये मैं नॉर्मल लिखवा देता हूं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मतलब पूरा तो पूरा वागड़ और पूरा का पूरा जो है मेवाड़, यहां पर पाए जाते हैं ये, तो आप ध्यान रख सकते हो। तो पहला दूसरा सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य के अधिकतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जिलों के व्यवस्थित अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम लिखो। बात हो रही है वनावरण क्षेत्रफल की, तो वनावरण जो क्षेत्रफल है आपका, इसको एक होता है प्रतिशत, दोनों को आपको याद रखना है, मैं बता देता हूं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, यहां पर क्या है, ये आपका ये जो है वनावरण क्षेत्रफल जो है यहां पर सर्वाधिक है, वनावरण क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात अपन करते हैं कि वनावरण जो आपका क्षेत्रफल प्रतिशत है वो सर्वाधिक कहां पर है। उनका अगर आपको आरोही क्रम लिखना है तो वो हो जाएगा आपका उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। ये ठीक है, ये दूसरा आप देखो, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, ये किस काम के हैं? यहां पर जो है आपके सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले, वन मतलब क्षेत्रफल में जो वन प्रतिशत वाले हैं ना, वो है आपके उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। और क्षेत्रफल वाले हैं उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। अब अपन ने ज्यादा वाले देख लिए तो कम वाले भी देख लेते हैं। और अगर आपको ये पूरी वन रिपोर्ट करवानी है तो जरूर कमेंट कर दे, मैं आपको एकदम पूरा डिटेल से करवा दूंगा, अलग से क्लास बनाकर। अब बात करते हैं अपन जो है सर्वाधिक जो आपके न्यूनतम वाले, 1 मिनट, न्यूनतम वाले, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले। न्यूनतम वन क्षेत्रफल की अगर बात करें
तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल आपका चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर कुछ चेंज हुए पिछली बार से। और अगर प्रतिशत बात करें, प्रतिशत न्यूनतम वाले, तो प्रतिशत न्यूनतम वाले में आपको ध्यान में रखना है चूरू, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, न्यूनतम वन है चूरू में क्षेत्रफल में और हनुमानगढ़ में, फिर जोधपुर में, और प्रतिशत न्यूनतम कहां पर है? चूरू, जोधपुर और बीकानेर में। और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से असुमेलित बताना है आपको। ठीक है, कपास की कल्याण, सोना व कोहिनूर, तो पहला ही गलत हो गया, ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो है कल्याण, सोना और कोहिनूर जो है ये आपकी गेहूं की है। किसकी? गेहूं की जो है आपकी क्या है, जो है प्रमुख किस्म है। और कपास की बात करें तो वैसे नरमा नाम से जो भी आती है वो कपास की होती है। इसके अलावा जो है कुछ मेन नाम है वरा लक्ष्मी, ठीक है, और गंगानगर अगेती, गंगानगर अगेती, ये दो जो आपकी किस्म है ये किसकी है? कपास की है। ठीक है, और ये गेहूं की है। बाजरा की होगी पायोनियर और आरसीबी 911, चावल की माही सुगंधा व बासमती, सरसों की पूसा बोल्ड व पीतांबरी। तो ये बाकी सारे सुमेलित है, पहला नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुसंधान केंद्र और अवस्थिति में असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। सबसे पहला है आपका ऑप्शन नंबर 3, इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय अनुसंधान केंद्र आपका सूरतगढ़ में ना होकर कहां पर है? तो ये आपका केंद्रीय अनुसंधान जो केंद्र आपका ये है दुर्गापुरा जयपुर में, दुर्गापुरा जयपुर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1943 में की गई थी, ये ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र तबीजी, और तबीजी है आपका अजमेर में। ठीक है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल, और बिछवाल है आपका बीकानेर में। ठीक है, और मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। तो सूरतगढ़ में क्या है? सूरतगढ़ में आपका केंद्रीय कृषि फार्म है, अनुसंधान केंद्र नहीं है, केंद्रीय कृषि फार्म, एशिया का सबसे बड़ा, और इसकी स्थापना 1900 कब हुई? 56 में हुई, 1956 में हुई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट। राजस्थान कृषि उत्पादन वर्ष 2023-24 की तुलना में 24-25 में निम्न में से कौन सी फसलों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है? वृद्धि किसमें हुई है वो बताना है। सबसे पहले खाद्यान्न, खाद्यान्न जो है इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, बिल्कुल। गन्ना, तो गन्ना में वृद्धि, तिलहन में हुई है कमी, और कपास में भी हुई है कमी। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 1 व 2, इनमें क्या हुई है? कमी हुई, सॉरी, इनमें हुई है वृद्धि और इनमें हुई है आपकी कमी। और सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? सर्वाधिक वृद्धि हुई है आपकी दलहन में, जो दालें वाली फसलें, दलहन में जो है सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 व 2, क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन बोल रहे हैं, जयपुर, अजमेर, दौसा व टोंक जिले कृषि जलवायु कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो वैसे 10 कृषि जलवायु प्रदेश है और इनको अच्छे से याद करना है। मैंने जो आपकी देखो संस्कृत डिपार्टमेंट की जो क्लासें हैं जिनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आपको उनका भी रिवीजन करना है। 70 क्लास है, और संस्कृत डिपार्टमेंट का जो जीके का पेपर हुआ था दिसंबर में, इतना हार्ड पेपर था, फिर भी 100 में से 40 क्वेश्चन वहां से आ गए थे, 100 में से 40। जबकि मैंने करंट अफेयर्स जो है वो प्लस जो है सबको डिटेल से करवाया था। 100 में से 40 क्वेश्चन मात्र 70 क्लासों में आए थे, जो नॉर्मल 15-15 मिनट की क्लास है। तो उनको पढ़े प्लस इन क्लासों को पढ़े, लगभग 60-65 क्वेश्चन आ जाएंगे। और मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा, पिछली बार भी दिखाए थे कि ये देखो यहां पर मैंने बताया था और ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर 10 सस्य जो जलवायु प्रदेश है इनको मैं बता चुका वहां पर। तो देखो सबसे पहले हम 4th बी की बात करें तो 4th बी जो है आपका आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, और ये जो आपका 4th बी है ये कौन कौन से जिलों में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो दक्षिणी राजस्थान के हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ मुख्यतः। ठीक है, इस एरिया में ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, फिर जो आपका 4th ए है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। ठीक है, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र है। इसमें जो आते हैं आपके जो है दक्षिणी मैदान से नाम पता चल गया होगा, भीलवाड़ा। ठीक है, दक्षिणी मैदान, उपाद्र की बात हो रही है, आद्र की नहीं हो रही। आद्र में तो नीचे चले जाते हैं, उपाद्र में थोड़ा ऊपर। तो भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ठीक है, फिर आता 3rd बी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। और बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान जो आपका पूर्वी मैदान का उत्तर पूर्वी वाला कौन सा? अलवर। ठीक है, अलवर के अलावा जो हो गया भरतपुर,
ठीक है। अलवर, भरतपुर, जयपुर का भी ऊपरी भाग जो है आपका, ऐसे मिलाकर जो है आपका, और नए जिलों में जो कोटपुतली, बहरोड है, वो आ जाते हैं इसमें। ठीक है। फिर जो आपका आता है अर्ध आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदान, और अर्ध आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदान में आपका आता है जयपुर, दौसा, टोंक और जो है अजमेर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण साख सुविधाओं हेतु ऋण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? बात राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण साख सुविधाओं के हेतु जो है ऋण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था की हो रही है, इसका उत्तर डायरेक्ट याद रख लेना आप, कौन है? नाबार्ड है। कौन है? नाबार्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है। सबसे पहले, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान भारत में द्वितीय स्थान रखता है। बिल्कुल, मूंगफली उत्पादन में प्रथम गुजरात है और दूसरा स्थान आपका किसका है? राजस्थान का है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ये राजस्थान का ही दूसरा भाग है। फिर जो अपन बात करते हैं कि जो है राजस्थान, इसबगोल एक औषधीय पौधा है। बिल्कुल है, जिसे स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहा जाता है। अगर किसी को नहीं पता तो ध्यान रखना, इसबगोल आजकल खेती भी बहुत होती है इसबगोल की। ठीक है। तो इसबगोल एक औषधीय पौधा है जिसे स्थानीय भाषा में घोड़ा जो है जीरा कहा जाता है। जोधपुर, बाड़मेर, नागौर राज्य के प्रमुख जीरा उत्पादक जिले हैं। बिल्कुल, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर और बाड़मेर में तो बहुत ज्यादा जीरा उत्पादन होता है, नागौर के कुछ भाग में होता है। तो ये भी सही है। तो असत्य तो ऑप्शन 4 हो गया। लेकिन थोड़ा सा अपन जान लेते हैं कि राजस्थान का प्रथम स्थान किस किस में है? प्रथम स्थान, और राजस्थान प्रथम है आपका बाजरा में, इसमें तो रहना ही है, सबको पता है। इसके अलावा बात करें, सरसों व राई में भी प्रथम है। सरसों व राई में भी प्रथम है। इसके अलावा अगर प्रथम की बात करें, तिलहन, जिनसे तेल निकलता है, तिलहन। ठीक है। तिलहन के बाद में बात करें ग्वार, और ग्वार तो राजस्थान में वैसे सर्वाधिक होता है, 90% से ऊपर ग्वार जो होता है राजस्थान में होता है। बात अगर अपन करें तीसरे स्थान की, दूसरा किसमें? दूसरा है ये रहा, द्वितीय स्थान मूंगफली में है। तीसरा स्थान किस किस में है? दलहन में। दो दालें हैं आपकी, चना वगैरह। ठीक है, चना को वैसे अलग से मानते हैं, लेकिन फिर भी टोटल दलहन। सोयाबीन में भी राजस्थान भारत में तीसरे नंबर पर आता है। कोई कहता है कि राजस्थान की जमीन जो है बंजर है, रेगिस्तान है, तो उनको पता होना चाहिए कि जो है बहुत सारी चीजों में राजस्थान नंबर 1 है। जवार सर्वाधिक राजस्थान में होती है, और चना जो है सर्वाधिक नहीं, तीसरे स्थान पर। दलहन, सोयाबीन, जवार और चने में जो है राजस्थान तीसरे स्थान पर है। फिर असत्य ये कैसे हो गया? छिपा बड़ौदा है 12 में, वो धनिया मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखो, धनिया मंडी जो है आपका रामगंज मंडी को कहते हैं। कौन सी मंडी को? रामगंज मंडी को। और ये आपकी जो है कहां पर है? कोटा में। ठीक है। तो फिर छिपा बड़ौदा क्या है? तो छिपा बड़ौदा है, इसको कहते हैं लहसुन मंडी। कौन सी मंडी है ये? लहसुन मंडी। ध्यान रख लेना, कौन सी है? लहसुन मंडी है। चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप, ऐसे ना करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भील जनजाति द्वारा दक्षिणी राजस्थान में पहाड़ी व ढलान पर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? पहाड़ी ढलानों पर जो कृषि की जाती है उसको चिमाता कहा जाता है, दजिया कहा जाता है। समतल मैदान पर की गई कृषि, किस पर? समतल मैदान पर की गई कृषि। समतल मैदान पर जो कृषि की जाती है उसको जो क्या कहते हैं? दजिया। और पहाड़ी ढलानों पर की जाती है उसको कहते हैं चिमाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित फसल और सर्वाधिक उत्पादन में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है अपने को। ठीक है। सबसे पहले बात करें बाजरा की, तो बाजरा सर्वाधिक अलवर, जयपुर में होता है। बिल्कुल, जो सिक्कर भीलवाड़ा में नहीं होता, और ये उत्तर हो जाएगा। जो आपका सर्वाधिक होता है वो होता है जयपुर गंगानगर में। कहां पर? जयपुर व गंगानगर में। जयपुर गंगानगर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चावल बूंदी हनुमानगढ़ में होता है, और गन्ना गंगानगर चित्तौड़गढ़ में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन हो रहा है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आधार पर देश के कुल सरसों उत्पादन में राज्य का अंश कितना है? तो जो आपका देश का कुल जो आपका सरसों उत्पादन है उसमें राजस्थान का जो अंश है आपका वो है ऑप्शन नंबर 2, जो है कितना? 46.63%। बाजरा की बात कर लेते हैं, क्योंकि अपन आ गए तो बाजरे को भी याद रख लेते हैं, क्योंकि बाजरा अपना खुद का है। तो ये 44.66% बाजरा है। ग्वार जो है सर्वाधिक 90.36% ग्वार जो है राजस्थान बोता है पूरे भारत का। और तिलहन की बात करें, तिलहन जो आपकी 22.78% पूरे जो भारत की राजस्थान में उत्पादित होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। असुमेलित का चयन करना है। उद्योगों से क्वेश्चन आ चुके हैं। संयंत्र और अवस्थिति के आधार पर असुमेलित युग्म का चयन कीजिए।
पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड सलादीपुर में है, बिल्कुल सही है, ध्यान रख लेना। पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड सलादीपुर में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में है, ये भी बिल्कुल सही है। सहकारी कीटनाशक कारखाना गंगानगर में नहीं, ये झोटवाड़ा में, और झोटवाड़ा कहां पर है आपका? जयपुर में। कहां पर है? झोटवाड़ा जयपुर, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड गड्डेपान में है, बिल्कुल सही है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड गड्डेपान में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सहकारी जो कीटनाशक कारखाना है वो झोटवाड़ा जयपुर में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान का प्रथम चकुंदर आधारित चीनी संयंत्र जो स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले हम चीनी उद्योग की बात करें तो सबसे पहली जो चीनी मिल है भोपाल सागर में 1932 में। कहां पर? भोपाल सागर कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थापित हुई थी, जो द मेवाड़ शुगर मिल। कौन सी? द मेवाड़ शुगर मिल, प्रथम मिल है ये मेवाड़ शुगर मिल, ठीक है। ये क्या है? प्रथम मिल। दूसरी जो आपकी कहां पर स्थापित की गई? श्री गंगानगर में, और ये आपकी 1937 में स्थापित की गई। और यहां पर 1968 में यहां पर चकुंदर से चीनी बनाई गई। किससे? चकुंदर से चीनी कब बनाई गई? 1968 में। और थर्ड जो आपकी केशवराय पाटन जो है आपकी यहां पर है, कौन सी? तीसरी जो है मिल यहां पर, और ये आपका कहां पर? बूंदी में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब तक प्रभावी है? तो ये डायरेक्ट याद रखना, राजस्थान हस्तशिल्प जो नीति आपकी 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में हस्तकलाओं को पुनरुत्थान हेतु गुरु शिष्य परंपरा योजना संचालन कौन करता है? हस्तकलाओं के पुनरुत्थान के लिए गुरु शिष्य का मतलब हो गया कि गुरु से शिष्य को मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े हस्तकला, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए, कि गुरु से शिष्य को मिलती रहे ताकि कला लुप्त ना हो, ठीक है। और ये जो आपकी किसके द्वारा? तो राज सिको, ऑप्शन नंबर 3 के द्वारा जो है क्या किया जा रहा है? इसको संचालित किया जा रहा है, ठीक है। और राज सिको के बारे में मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना आपकी जून 1961 में हुई थी, सही लिख देता हूं, जून 1961 में, ठीक है। और एक बात ध्यान रख लेना, 1975 में इसको लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया, इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का बना 1975 में, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से असुमेलित बताइए। होजरी पार्क आपका चौंप की भिवाड़ी में है, बिल्कुल सही है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका कुकुस जयपुर में है, बिल्कुल सही है। ऊन कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर में, बिल्कुल। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है आपका सीतापुरा जयपुर में। कहां पर? सीतापुरा जयपुर। ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा स्थान पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं किया गया? तो एग्रो फूड पार्क आपका कहां का स्थापित और कहां नहीं? तो उदयपुर में नहीं है, बोरानाडा जोधपुर में, उद्योग विहार गंगानगर में, और रणपुर कोटा में है, उदयपुर में नहीं है। और आज का लास्ट 25वां क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिए। उद्योग और अवस्थिति राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, तो नाम से ही पता चल रहा है राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स जो है ज्यादातर क्या चलाएंगे? टेक्सटाइल का नाम आते किधर भागते हैं? भीलवाड़ा की तरफ, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है भवानी मंडी। कहां पर? भवानी मंडी, ठीक है। एक मिनट। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स ऊन से रिलेटेड है, और ये आपकी चूरू में, ठीक है। लाडनू जो सीडवाना कुचामण में आता है वहां भी है, लेकिन चूरू में भी है। श्री सीमेंट ब्यावर, ये तो डायरेक्ट ही आपने आता है, श्री सीमेंट तो ब्यावर में ही है। फिर जो बच गया आपके कौन सा? जेके टायर कांकरोली में। कहां पर? कांकरोली में। तो ये सुमेलित आपके जो जिस कलर में है वो उस कलर से सुमेलित है, तो इस कलर को ये कलर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट जो है कुछ टॉपिक थे। बाकी आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप जो है जुड़ना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया, वरना टेलीग्राम पर जाकर जीवा स्टडी सर्च कीजिए। 7300 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और चैनल जो अपना ऐप है परफेक्ट मॉक उसको भी डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।